Hello everyone. So I'm back with lecture 2 of structural isomers. Structural isomers का lecture 2 देख रहे हैं हम. Isomerism हमने last class में start करा था and we have read classification देखा था हमने and structural isomers हमने start किया था जिसमें हमने chain isomers पढ़ लिया था. ठीक है. So आज का topic होगा position isomers. से स्टार्ट करते हैं. पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं. Two or more isomers which have different position of either functional group, multiple bond or substituent. Provided condition applied एक chain length are known as positional isomers. तो definition very clear है. Two or more isomers which have different position of either functional group or multiple bond or substituents. Provided chain length should remain same. एक condition applied है, मतलब देखेंगे इसका are known as positional isomers. चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो मैं 3 कंपाउंड लेता हूं. तो ये मैंने 3 कंपाउंड लिए ए बी सी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? तो if you count number of carbon, hydrogen and oxygen, it will come out to be this. Yes, तीनों का molecular formula same है. ये तीनों pentanol के isomers हैं. ठीक है. First is pentane 1-ol या 1-pentanol, कुछ भी बोलो. This one is more correct. Second is pentane 2-ol and third one is pentane 3-ol. तो ये तीनों pentanol के isomers हैं. क्या तीनों में चेन लेंथ सेम है क्या? तो मैं देख रहा हूँ यस, जो 5 इसमें 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, इसमें भी मेरा 5 कार्बन का पेरेंट चेन है एंड इसमें भी मेरा 5 कार्बन का पेरेंट चेन है. तो जो कंडीशन अप्लाइड था वो तो सेटिस्फाई कर रहा है. पेरेंट चेन लेंथ सेम है एंड इनमें जो मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, OH को हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं इसको. ठीक है. तो जो मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. सो ये तीनों पोजिशनल आइसोमर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. आई विल से ABC आर पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. किसका पोजीशन चेंज करा मैंने? फंक्शनल ग्रुप का. कीपिंग द चेन लेंथ सेम. चेन लेंथ सेम होना चाहिए. अब इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कि चेन लेंथ डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा. चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका. तो ये मैं लेता हूं मिथाइल फिनॉल्स और इनको कॉमन नेम इनका होता है क्रिसॉल्स. ठीक है. एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्रिसॉल्स, तो मुझे पता होना चाहिए इनका कॉमन नेम. एनसीईआरटी में जो भी कॉमन नेम दिए हैं मुझे पता होना चाहिए. दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल, दिस इज मेटाक्रिसॉल एंड दिस इज पैराक्रिसॉल. अच्छा, अगर इनका आईयूपीएसी नेम पूछा गया होता तो दिस इज 2-methyl phenol, this is 3-methyl phenol and this is 4-methyl phenol. ठीक है. ये आईयूपीएसी नेम तो हम देख लेंगे बाद में जब आईयूपीएसी पढ़ेंगे, बट these are some common names जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं and I should know them. तो ये तीनों कंपाउंड को देखो, क्या तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. किस चीज का पोजीशन चेंज हो रहा है? तो आई कैन सी जो सब्स्टिट्यूएंट है मेरा मिथाइल,
उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? चेन लेंथ क्या है इसमें? चेन लेंथ सब में बेंजीन रहेंगे, 6 कार्बन का मेरा चेन लेंथ है, तो जो मेरा कंडीशन अप्लाइड था वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है। सो यस, दीज थ्री आर पोजिशनल आइसोमर्स। चलो, वेल एंड गुड। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं इसमें। तो दो कंपाउंड लिए मैंने ए एंड बी, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? तो यू कैन फाइंड आउट दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H8, जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ए वाले में जो मेरा पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड, वो है फर्स्ट कार्बन पर है, और बी वाले में वो कौन से कार्बन पर है? बी वाले में वो सेकंड कार्बन पर है। तो क्या मैंने पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चेंज किया क्या? यस। क्या चेन लेंथ सेम है क्या दोनों में? यस, चेन लेंथ इज सेम, दोनों में 4 कार्बन का चेन लेंथ है। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ए एंड बी आर पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक और मॉलिक्यूल ऐड कर देता ये। तो मुझे बताओ बी और सी में क्या रिलेशनशिप है? बी एंड सी में क्या रिलेशनशिप है? क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस, स्टिल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तो सी वाले में मैं देख रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड 1 कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर है मल्टीपल बॉन्ड, बी वाले में सेकंड कार्बन पर है। तो क्या बी और सी मेरे पोजिशनल आइसोमर्स हैं क्या? कैन आई से दैट? तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज सी वाले में अगर तुम देखोगे तो चेन लेंथ क्या है? 3 कार्बन का चेन लेंथ है, और बी वाले में कितने कार्बन का चेन लेंथ है? तो बी वाले में 4 कार्बन का चेन लेंथ है। तो जो मेरा कंडीशन अप्लाइड था वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं बी और सी को क्या बोलूंगा? पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं है, दे आर चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स जो होते हैं कंपाउंड, वो कभी भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अगर दो कंपाउंड में चेन लेंथ डिफरेंट है तो मैं उनको बोलूंगा दे आर चेन आइसोमर्स, नॉट पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। ठीक है, चेन लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर चेन लेंथ सेम नहीं होगा तो मैं बोलूंगा दे आर चेन आइसोमर, नॉट पोजीशन आइसोमर्स। तो कंडीशन का हमेशा ध्यान रखना। चलो, इन दो कंपाउंड्स के बारे में क्या बोलते हो? तो ये दो कंपाउंड लिए मैंने ए एंड बी, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इफ यू काउंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट विल कम आउट टू बी दिस C5, सॉरी H8Cl2, ठीक है। गिन सकते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, H8 हो गया, C5 है, एंड 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या? बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट है क्या? यस, इधर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर है, इधर दोनों क्लोरीन डिफरेंट कार्बन पर है, एडजेसेंट कार्बन पर है। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन सा आइसोमर्स है? तो मैं देख रहा हूँ, क्या दोनों का चेन लेंथ सेम है क्या? यस, दोनों में रिंग मेरा चेन है, 5 कार्बन का चेन लेंथ सेम है। क्या चीज डिफरेंट है? दोनों में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट हो गया। एक में ए वाले में दोनों सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पर है, एंड बी वाले में एक सब्स्टिट्यूएंट 1 पर है, एक 2 पर है। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर रहा हूँ, कीपिंग द चेन लेंथ सेम। तो क्या होंगे दो कंपाउंड्स? ये दोनों कंपाउंड्स होंगे पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा इन्फो ले लो। तो अगर एक ही कार्बन पर 2 लाइक ग्रुप लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं,
तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को मैं बोलता हूँ जैम डाई हैलाइड। क्लोरीन लगे इसलिए डाई हैलाइड, अगर दो OH लगे होते तो बोलता मैं जैम डाइऑल। ठीक है, जैम कब यूज करना है, जब एक ही कार्बन पर दो लाइक ग्रुप लगे हों। लाइक ग्रुप भी होना जरूरी है और सेम कार्बन पर अटैच्ड होना भी जरूरी है। ठीक है, लाइक ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन, तब आई विल यूज द टर्मिनोलॉजी जैम। ठीक है, सो दिस इज जैम डाई हैलाइड। इधर दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पर लगे 1 and 2, तो जब एडजेसेंट कार्बन पर लाइक ग्रुप्स लगे होते हैं, अगेन लाइक ग्रुप्स होने चाहिए, और एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है मेरा 1 and 2, 1 and 3 आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है, तो ये एडजेसेंट पोजीशन पर दो लाइक ग्रुप्स लगे हुए हैं, दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो अगेन आई कैन यूज अ टर्मिनोलॉजी विसिनल। सो दिस इज विसिनल डाइहैलाइड एंड इन शॉर्ट फॉर्म it is also known as विक डाइहैलाइड। क्या होना चाहिए विसिनल यूज करने के लिए, लाइक ग्रुप्स होने चाहिए, कहां पर होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पर। अच्छा, जैम का फुल फॉर्म क्या है, जैमिनल, जस्ट लाइक विसिनल। ठीक है, तो ये लाइक ग्रुप्स के केस में यू कैन यूज जैमिनल एंड विसिनल। ठीक है, सो देखा हमने ए एंड बी आर पोजीशन आइसोमर्स। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। दो कंपाउंड लिए मैंने ए एंड बी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस सेम है, सो दे आर आइसोमर्स। आइसोमर्स तो हो गए, क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या, यस आई कैन सी के दोनों का बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, सो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ये कौन सा आइसोमर्स है, तो देखा जाए, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर तुम अगर इस तरह से इसको करो कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CO2H, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बी वाले में जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, एंड ए वाले में जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर है। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो आई कैन से दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। बोल सकते हैं कैसा, नहीं, दे आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स। क्या चीज गलत हो गई, क्या चीज मैंने मिस आउट कर दी, तो मैंने अपना चेन प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं करा। ठीक है, अगर मैं ए वाले में चेन सेलेक्ट करूं, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक एल्डिहाइड, लाइक कीटोन, लाइक अमाइड, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप समझ में आता है मुझे, एस्टर, एसिड, अमाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड एंड सो ऑन। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मुझे पेरेंट चेन में सेलेक्ट करना है। अगर किसी कंपाउंड एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक ही मतलब मोनो फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है, पॉली फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, मतलब एक से ज्यादा ना हो, तो उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को तो मुझे चेन में लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था, तो मुझे इसको तो अपना चेन में लेना ही पड़ेगा। कितने कार्बन का चेन आ रहा है मेरे पास, 3 कार्बन का। बी वाले में मेरे पास कितने कार्बन का चेन आ रहा है, तो मुझे इसको चेन में लेना पड़ेगा। तो यू कैन सी मुझे 4 कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है, नॉट 3 कार्बन। सो ए एंड बी में चेन लेंथ ही डिफरेंट है, सो ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स, नॉट पोजिशनल आइसोमर्स। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही मोनो फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो मुझे उसको चेन में लेना है, और अगर मैं उसका पोजीशन चेंज करूंगा तो चेन लेंथ विल चेंज, तो चेन आइसोमर्स हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी बोलते हैं, यू कैन यूज बोथ ऑफ देम इंटरचेंजेबली।
सो अगर ध्यान नहीं दिया तो जल्दी से देख के बोल दिया तो बोल देंगे कि साइनाइड का पोजीशन चेंज हो रहा है, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन अगर ठीक से करना है तो यू कैन सी इधर 4 कार्बन का चेन है एंड इधर 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। सो दे आर चेन आइसोमर्स, नॉट पोजिशनल आइसोमर्स। तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। इसके मुझे पोजिशनल आइसोमर्स बनाने, क्या अप्रोच होगा? अप्रोच ये है कि मुझे हर पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इन दोनों क्लोरीन को पहले फिक्स कर देते हैं एंड इस वाले क्लोरीन को मूव कराते हैं। एक स्ट्रक्चर तो ये ऑलरेडी है, दूसरा ये मिल जाएगा। क्या तीसरा इसको इधर मूव कराऊंगा तो दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा कि मुझे कोई? तो यू कैन सी दैट these two are same, ये दोनों सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। नंबरिंग कर सकता हूँ मैं 1 2 3 4 and again 1 2 3 4। so this is 1 2 4 क्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। This is also 1 2 4 trichlorobenzene, so they are identical compound, they are different structure नहीं है ये। तो क्या और कुछ पॉसिबिलिटी है? इस क्लोरीन को इधर रख दूं तो यस मुझे एक डिफरेंट कंपाउंड मिल जाएगा क्या? तो अगेन यू कैन सी दीज टू आर सेम, डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन है, ये भी 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अभी तक कितना आइसोमर्स हुए? 1 and 2। नेक्स्ट बनाना हो तो यू कैन सी ये एक पॉसिबल आइसोमर बचता है which is 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसके अलावा और कोई आइसोमर नहीं है, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, ठीक है। इस तरह से बनाने हैं, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। कोई मेथड नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको मैं पुट करके बता दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स कितने होंगे। यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है। जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं सबको काउंट करो, वो ही टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। So this is all for positional isomers। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे एंड इन सब पे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आस्क किए गए हैं एंड और भी क्वेश्चंस जो उन पे बन सकते हैं, we will discuss that in a separate lecture। हम पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इन लाइन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। क्या होते हैं? डेफिनेशन देखो, 2 or more isomers which have different functional group। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेंगे? तो क्या अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं क्या? क्या बोलते हो, ऐसा हो सकता है क्या? यस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल को देखो, दिस इज ईथर एंड दिस इज अल्कोहल। ईथर क्या होता है?
ईथर मेरा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो। अल्कोहल से कैसे डिफरेंट है? अल्कोहल में एक तरफ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप होता है। तो दिस इज ईथर, दिस इज अल्कोहल, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? तो दिस इज C3H8O और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है, C3H8O। यस, तो मैं देख रहा हूँ इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दे आर आइसोमर्स, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन से आइसोमर्स हैं? तो मैं देख रहा हूँ दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, so they are functional group isomers, ठीक है। तो alcohol and ether can show functional group isomerism, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से ग्रुप्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्या अल्कोहल और कीटोन भी कर सकता है क्या? चलो पहले ये आंसर करो, क्या अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता है क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो? तो नहीं कर सकता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ही चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कर सकते। मुझे ऐसे कम फंक्शनल ग्रुप देखने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता हो, ठीक है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता हो, ठीक है। तो अल्कोहल और ईथर देखा जैसे हमने। नेक्स्ट इन लाइन है एल्डिहाइड और कीटोन कर सकते हैं क्या? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। सो इस एग्जांपल को देखो, दो कंपाउंड लिए मैंने ए एंड बी, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? तो यू कैन सी C3H6O दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। क्या दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या? तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर कीटोन है। क्या डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में? एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड हो के एक तरफ हमेशा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और कीटोन में दोनों तरफ कार्बन चेन होगी, ठीक है, ये डिफरेंट है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो मैं बोलूंगा दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है? और एग्जांपल देखो इसमें, और कौन कौन से हो सकते हैं? क्या एसिड एंड एस्टर हो सकता है क्या? देखो, दिस इज माय एसिड ग्रुप, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, कॉमन नेम है, बहुत फेमस है, याद होना चाहिए। एंड अगर मुझे इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना हो तो क्या मैं ये बना सकता हूँ क्या? दिस इज माय एस्टर फंक्शनल ग्रुप। एसिड और एस्टर में क्या डिफरेंट है? तो एसिड में ऑक्सीजन के साथ हमेशा हाइड्रोजन होगा, एस्टर में ऑक्सीजन के साथ हमेशा एल्काइल ग्रुप होगा, बाकी C डबल बॉन्ड O ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। बस ऑक्सीजन के साथ एसिड में हाइड्रोजन होगा, इसमें कार्बन चेन लगा होगा। सो दिस, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, तो C2H4O2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, C2H4O2। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस। क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है? यस। एक दोनों में बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट है, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में दोनों किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो दे आर सेटिस्फाइंग डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एक में एसिड फंक्शनल ग्रुप है एंड एक में एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो एस दीज टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स।
ठीक है, और क्या हो सकते हैं इसमें? एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एसिड एस्टर हो गया, अल्कोहल ईथर हो गया, और सोचो और क्या हो सकता है? चलो इसको देखो। दिस इज ईथर, ईथर है ये। दिस इज फिनॉल, ये फंक्शनल ग्रुप फिनॉल है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यू कैन वेरीफाई। क्या दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है क्या? यस, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं क्या बोलूंगा? दीज टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अच्छा, इसमें एक और अगर मैं ये ऐड कर दूं सी, तो क्या ये भी इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा क्या? दोनों ए और सी को देखो, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सेम है, यू कैन वेरीफाई। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज अल्कोहल। क्या ये फिनॉल नहीं है क्या? नहीं, फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से, तो कभी भी फिनॉल को अल्कोहल नहीं बोलना है। ठीक है, फिनॉल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा बेंजीन से। दिस इज अल्कोहल। तो ए और सी क्या हो गए? ए एंड सी आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक अल्कोहल है, एक ईथर है। सी और बी क्या होंगे? तो सी एंड बी आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसलिए दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ध्यान रखना इस बात का, अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फिनॉल को अल्कोहल नहीं बोलते हैं। ठीक है, सो और कुछ हो सकता है क्या इसमें? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज साइनाइड फंक्शनल ग्रुप और नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, दोनों बोलते हैं। दिस इज आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप और आइसोनाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C2H4n। इसका भी C2H4n। क्या दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है? यस, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो मैं बोलूंगा दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं इसमें। ये मैंने ए कंपाउंड लिया, ये मैंने बी कंपाउंड लिया, ईपी क्या है? C2H5 है, बना ही देते हैं। एंड ये मैंने सी कंपाउंड लिया। तो ये कौन से आइसोमर्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यू कैन वेरीफाई, सो दे आर आइसोमर्स। आइसोमर्स कौन है? बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट दिख रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ये कौन से आइसोमर्स हैं? क्या ये चेन आइसोमर्स है क्या? अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि ये इधर कार्बन चेन का लेंथ होगा 3 कार्बन, इधर अगर मैं कार्बन लेंथ का चेन, कार्बन चेन का लेंथ देखूंगा तो ये वाली चेन आएगी 2 कार्बन और इधर एक ही कार्बन का। तो यस, दे आर चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स तो हैं ये, नो डाउट। बट क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं क्या? तो ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, वी हैव टू रिमेम्बर दिस दैट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस आर कंसिडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं।
because they have different physical and chemical properties. तो इनको हम different functional group consider करते हैं. This is 1 degree amine. अमाइन का डिग्री कैसे चेक करते हैं कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड है. This is 2 degree amine and this is 3 degree amine. तो they are different functional group. तो मैं बोलूंगा A, B, C are functional group isomers. But A, B, C chain isomers भी थे. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या एक से ज्यादा टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शो करे कंपाउंड? बिल्कुल हो सकता है. तो some compound can show more than one type of isomerism. For example, यहाँ पर ये chain isomers भी हैं and functional group isomers भी हैं. But मैं किसको प्रायोरिटी दूं? मैं इनको functional group isomers बोलूं या chain isomers बोलूं? ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है. We will see that after we will discuss all type of structural isomers. एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है. But for now मुझे याद रखना है दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स नहीं बोलूंगा मैं इनको. आई विल से दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करके बोल रहा हूँ मैं. एंड वी विल डिस्कस दैट आफ्टर वी विल रीड ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है. सो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गया. इसके ऊपर क्वेश्चंस हम अलग से क्वेश्चंस के लिए एक लेक्चर रखेंगे, उसमें देखेंगे. थ्योरी हमने पोजिशन आइसोमर्स की एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का आज देखा. बाकी के 3 टाइप ऑफ आइसोमर्स अभी हमारे बचे हैं, व्हिच इज मेटामर्स, रिंग चेन एंड टॉटोमर्स. तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे एंड उसके बाद एक लेक्चर में हम इनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.